क्या कहेंगे आज? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए और हमारी आवाज़ को जो है आगे पहुँचाने की कोशिश की। सबसे पहले मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए स्टेट चेयरमैन हमारे मोहम्मद अमीन खान साहब, उसके साथ हमारे स्टेट वाइस चेयरमैन शौकत अली बेग साहब, स्टेट सेक्रेटरी हमारे गुलाम नबी सोबी साहब, स्टेट जो हमारे स्पोक पर्सन हैं, चीफ स्पोक पर्सन मीर बशीर साहब, प्रोविंशनल प्रेसिडेंट जम्मू हमारे संजीव शर्मा जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी के रेल सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कठुआ संजय शर्मा जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रजौरी रफाकत मलिक जी, और यहाँ पे जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं। हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन जो एजेंडा ये है कि कल हमारी एक डेलीगेशन जो है होने वाला एडवाइजर टू गवर्नर भटनगर साहब से मिले, और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो है हमारे उनसे हम एजुकेशन से मिले, और हमने बहुत सारे पॉइंट्स एजेंडा जो है उनसे डिस्कशन की, और हमें एश्योरेंस मिला कि आपके जो मसाइल हैं जल्द ही उनको जो है हल किया जाएगा। और मैं आप वर्दी चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमने पॉइंट ऑफ एजेंडा उनसे डिस्कशन किया है वो आपसे ब्रीफ करेंगे। वर्दी चेयरमैन साहब। एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि जैसे हमारे जो डिवीज़न के प्रेसिडेंट हैं मोहतरम अशरफ साहब, उन्होंने आपको बता दिया कि हमारी कल एक मीटिंग हुई वर्दी एडवाइज़र साहब से, और हमारी मीटिंग हुई एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन के साथ डॉक्टर पीयूष सिंगला साहब के साथ। तो सबसे पहले मैं हमारे जो आउटगोइंग जो हमारे श्री आलोक कुमार जी थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने बहुत काम किया, और उस काम को आगे ले जाने के लिए हमने कल कुछ डिमांड्स भी रखे और हमने कुछ सुझाव भी रखे महकमे के साथ। सुझाव इस वजह से कि हम चाहते हैं कि महकमे तालीम जो हमारा है, हमारा बच्चा जो है ये कौम की अमानत है, ये हमारे स्कूल के अंदर, ये हमारे क्लास के अंदर आने वाला कल का प्रेस रिपोर्टर है, ये कल का ब्यूरोक्रेट है, कल का टीचर है। इसकी तरबियत और इसकी तालीम इस तरह से हो जाए कि ये हर मुल्क के हर सतह के बच्चे के साथ कम्पीट करें। उसमें हमने सुझाव भी दिए कि हमारे प्राइमरी और एलिमेंट्री में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हर क्लास के लिए एक टीचर, हर क्लास के लिए एक कमरा होना ज़रूरी है। निपुण भारत मिशन लॉन्च हुआ है, हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसको चलाने के लिए हमारे प्राइमरी में कम से कम हर क्लास हो 3 क्लास के लिए 2 टीचर और एक आया का होना ज़रूरी है। उस पर उनका येस हुआ, उन्होंने कहा कि यह अच्छा सुझाव है। हमने कहा कि हमारे जितने भी अनकन्फर्म टीचर्स, मास्टर्स, लेक्चरर, जड़ियो, प्रिंसिपल्स हैं, उनको कन्फर्म किया जाए, क्योंकि कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ की डेथ हो गई है, और जो प्रमोशन टीचर टू मास्टर या लेक्चरर रुकी हुई है उसको एक बार फिर स्पीडी प्रोसेस में किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें हमने दोनों बड़े ऑफिसर्स के सामने रखें। और ट्रांसफ़र जो एक अहम इशू बना है, आपने भी देखा होगा, आपने भी उसकी कवरेज की होगी कि 6-6 महीने 7-7 महीने में कभी ट्रांसफ़र फिर मॉडिफिकेशन। हम कहते हैं कि इसको इतना ईजी बनाया जाए फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स। और इसी तरह जम्मू डिवीजन में हमारी मास्टर की कहीं पर प्रमोशन रुकी है और कहीं पर इनका टाइम बॉन्ड। और सबसे एक अहम मुद्दा है, जब हम यूटी हैं तो यूटी गवाह और यूटी दिल्ली के बराबर हमारा पे ग्रेड भी हो जाए। और साथ में ये भी है कि हमारा ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को यहाँ पर राइज किया जाए, लॉन्च किया जाए। तो ये कुल मिला के कुछ मामला थे और कुछ सुझाव थे जो हमने कल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखे। सर, जब सरकारी टीचर्स को कोई परेशानी आती है तो सरकार के सामने अपनी गुहार लगाते हैं, अपनी मांगों को उजागर करते हैं, लेकिन अगर सरकारी स्कूलों की बच्चों की बात की जाए, दिन ब दिन जो है सरकारी स्कूल में जो पपिल रेशो कम होते जा रहा है, क्या कारण है? देखिए, एक्चुअली आप देख लीजिए पिछले 2-3 साल से हमारा रेशो जो है वो बढ़ रहा है, ग्रेजुअल इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये एक ट्रस्ट की बात है। जब तक न हम ट्रस्ट बिल्ड करें अपने स्कूलों के अंदर, जो इस वक्त हो रहा है, तब तक आप या कोई दूसरा पेरेंट हम पे भरोसा नहीं कर सकता है। हमारे अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, और आपको मैं बताऊं कि इसी साल हमारे कोई 800 के करीब ACRs के सैंक्शन हुए। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, टीचर मेहनत कर रहा है, और आप देख लीजिए हमारे मैट्रिक के 11th के 12th के रिजल्ट जो है वो कहीं सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों से आगे भी निकल गए हैं, और मुतमईन है और तसल्ली बख्श है, क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये प्रोसेस सिर्फ 6 महीने और 7 महीने के अंदर नहीं होगी। मेहनत हो रही है, आप भी काम कर रहे हैं अपने कैमरा के जरिए, हम भी अपने क्लासरूम में काम कर रहे हैं, और हम सब इसके फिक्रमंद है कि ये प्रोसेस आगे हो जाए। मेरा पेरेंट प्राइवेट स्कूल में 10,000, 5,000 और 20,000 की फीस क्यों दे दे? तो उस सिलसिले में हमारा इस वक्त प्रोसेस जो है और प्रोग्रेस जो है वो आगे जा रहा है।